हेलो फ्रेंड्स, एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। एकम कसौटी 4 धोरण 12 गुजराती मीडियम जनरल का आपका इंग्लिश एसएल लैंग्वेज का पेपर का यहाँ सोल्यूशन आपके सामने है। आपको पहले ट्रू और फॉल्स दिया गया। द फर्स्ट वन, द रेड आंट्स डू नॉट कीप द ब्लैक आंट्स एज अ स्लेव्स। जो रेड आंट है वो ब्लैक आंट को अपना गुलाम नहीं बनाती। फॉल्स। सेकेंड, द अम्ब्रेला आंट्स आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। जो अम्ब्रेला आंट है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ट्रू। फिर आपको दिया जाता है नियरेस्ट मीनिंग, यानी आपको वो चीज़ का समानार्थी बताना है। जो वर्ड है उसका समानार्थी रिलीश। रिलीश का मतलब होता है कोई चीज़ को का बहुत आनंद लेना, यानी आनंद लेना यानी इन्जॉय करना। ओके, तो रिलीश का समानार्थी आएगा इन्जॉय। इंडोलेंट मतलब होता है कोई इंसान एक्टिव ना होना, ज़रा भी एक्टिव नहीं होना, यानी लेज़ी होना। ओके, तो एडोलेंट चौथे का हमारा आंसर होगा लेज़ी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको एक फंक्शन के रिगार्डिंग ग्रामर का, कि आपको जो लैंग्वेज है उसका फंक्शन बताना है। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिए, एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, एक्सप्रेसिंग टाइम, एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट। ओके, पहला देखते हैं। हाउएवर रिच हेनरी वॉज, ही वॉज नॉट हैप्पी। हेनरी कितना भी रिच था पर वो खुश न था। देखिए, हाउएवर बता रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, वाक्य विरोधार्थी बता रहा है, इसीलिए हाउएवर एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट आएगा, यानी हमारा 5वें का आंसर है एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट। 6 नंबर, नो सूनर डिड मैडम कॉल मी देन आई रश टू हर। जैसे ही मुझे मैम ने बुलाया मैं उनकी तरफ दौड़ कर चला गया या मैं चला गया। नो सूनर और देन आपको टाइमिंग बताते हैं, तो यहाँ कौन सा एक्सप्रेसिंग टाइमिंग आएगा। 6 का आंसर। फिर आपको यहाँ उसका रिस्पॉन्ड बताना, यानी ये फंक्शन की ही है। 7 नंबर, परिमल से डू यू नो रितेश, आप रितेश को जानते हो। इसका जो आंसर है वो हमको डिस्क्राइबिंग पर्सन में बताना है, तो इसका आंसर हमारा बी आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ही इज़ एन आइडल स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, वो हमारे स्कूल का बहुत आइडल स्टूडेंट है। हु लिव्स इन अ विलेज, कि जो वो कहाँ रहता है, गांव में रहता है। कि देखिए यहाँ ये जो लड़का है ना रितेश, उसके बारे में बताया जा रहा है, जबकि पहला ऑप्शन मैं उसे नहीं जानता, दूसरे में स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, तीसरे में टीचर के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए ए, बी और सी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट, निकिता हाउ शेल आई रीच कांकरिया। मैं कांकरिया कैसे जाऊँ, कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन देखिए, थो है वो बताता है कॉन्ट्रास्ट, इधर और तो हमको ऑप्शन बताते हैं ना, जबकि कंडीशन पूछा है, कंडीशन के लिए इफ़ यूज़ होता है। तो हमारा आंसर 8 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा डी। आंसर है इफ़ यू हायर उबेर यू विल रीच कांकरिया। अगर आप उबेर हायर कर लोगी तो आप कांकरिया पहुंच जाओगे। 9, अब आपको यहाँ जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन करी है, आपको उसका क्वेश्चन बनाना है। आपको वाक्य दिया है, आपको उसका क्वेश्चन बताना है। ड्राइवर आंट्स आर डेंजर्स, जो ड्राइवर आंट है बहुत डेंजर्स है, यहाँ अंडरलाइन डेंजर्स के नीचे है। देखिए, पहला क्यों नहीं आएगा, वेर तो जगह के लिए होता है, हु तो व्यक्ति के लिए होता है, वाई कारण बताता है, जबकि जो डेंजर्स है वो पूछ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन है, यानी उसकी गुण के नीचे है, तो इसीलिए यहाँ हाव आएगा। तो हमारा 9th का आंसर होगा हाव आर ड्राइवर आंट्स। 10 नंबर, यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। आपको बोलने से पहले 2 बार सोचना होगा। अंडरलाइन है ट्वाइस के नीचे। ट्वाइस यानी हमको कोई आदत बताइए या ओके, जब यहाँ आदत बताए तो हाउ ऑफ्टन बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी पे आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपको 11 और 12 नंबर का पैराग्राफ के आंसर देने हैं। तो देखिए हम लोग 11 नंबर का आंसर क्वेश्चन, डिड द आंट क्लाइम डाउन बैकवर्ड, कि क्या जो आंट है वो नीचे उतर सकती थी। यस, आपको आंसर यस और नो करके बताना है। यस, द आंट क्लाइम डाउन बैकवर्ड इनटू द पिट। हाँ, जो चींटी है वो नीचे उतर सकती थी, उनके दर में जा रही थी। हाउ वाज द 12 नंबर, हाउ वाज द आंट चेन फॉर्म, जो चींटियाँ हैं वो चेन कैसे बनाती है, आपको उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ देखिए, द आंट्स एट द टॉप बिगैन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड इच होल्डिंग द टेल एंड ऑफ another ant in front. In this way the ant chain was formed. जो चींटियाँ हैं वो एक दूसरे की टेल को पकड़ते पकड़ते नीचे उतरती है, इस तरह से वो अपनी चेन बनाती है। ओके, नेक्स्ट,
अब आपको दूसरा पैराग्राफ दिया है 13 और 14 नंबर का, उसका आपको आंसर लिखना है। पहला देखिए, व्हाट हैज़ साइंस डिस्कवर अबाउट द एंट लाइफ। साइंस ने क्या शोधा यानी क्या शोध करी एंट की लाइफ के बारे में, तो उसका आंसर है साइंस हैज डिस्कवर अबाउट एंट लाइफ दैट द इंटेलिजेंस ऑफ these teeny creatures is very closer to human। साइंस ने डिस्कवर करा कि शोध करी कि जो छोटी से जो क्रिएचर है, जीव है चींटी, उसका जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन जितना है। द नेक्स्ट, पॉइंट आउट द करेक्ट सिमिलर वर्ड ऑफ एडप्टनेस। एडप्टनेस का समानार्थी क्या था पैराग्राफ में से बताना है, तो आपका एडप्टनेस है उसका समानार्थी होगा एक्सपर्टाइज। आपको सेक्शन सी का एक पैराग्राफ पोएम है, पोएम के क्वेश्चन आंसर बताने हैं। What does the poet want us to remember? पोएट हमसे क्या याद रखने के लिए कहता है, तो इसका आंसर आएगा the poet wants to us remember that no men are strange, no country is foreign। okay, next, where do we live on? हम कहाँ रहते हैं। what are we kept aware? हमको किसके बारे में अवेयर होना चाहिए, तो उसका आंसर है we live on the same earth, we all are aware of sun, एयर एंड वाटर। यह आंसर हमको पोएम में से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट, आपको एक सप्लीमेंट्री रीडिंग का पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर आपको लिखना है वाई। तो 7 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है वाई डिड सलीम अली फेल टू गेट अ जॉब इन अ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका क्वेश्चन वाई से पूछा है, तो यहाँ हम लोग जब सवाल का जवाब लिखेंगे तो बिकॉज आएगा। तो देखिए, सलीम अली फेल टू गेट अ जॉब इन जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वाई था इसीलिए बिकॉज लगाया। He did not have an MSc और PhD डिग्री, क्योंकि उनके पास MSc और PhD की डिग्री नहीं थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज प्रोफेसर स्ट्रेसमन। तो प्रोफेसर स्ट्रेसमन कौन थे, तो प्रोफेसर स्ट्रेसमन वाज एन एक्नॉलेज्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट इन बर्लिन। वो बहुत फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे बर्लिन में। ओके, नेक्स्ट, आपको मानसी के पैराग्राफ दिया गया है, तो देखिए, व्हाट वाज मानसी डूइंग एट द काउंटर। मानसी काउंटर पे क्या कर रही थी, मानसी वॉज मेकिंग परचेज एट द काउंटर। मानसी काउंटिंग पे परचेज कर रही थी। हाउ कैन यू से दैट द मैन मेंशन इन द पैराग्राफ वॉज ब्लाइंड। हम कैसे कह सकते हैं ना कि जो पैराग्राफ में जो पर्सन है वो ब्लाइंड है, तो उसका आंसर आएगा वी कैन से द मैन मेंशन इन द पैराग्राफ वॉज ब्लाइंड। क्यों ब्लाइंड था, क्योंकि पैराग्राफ में हमको 2 लाइन बता दी थी। कौन सी लाइन, ही यूज्ड अ वाइट स्टिक टू टैप हिज वे टूवर्ड टू गेट, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइट स्टिक निकाली थी, उसको टैप कर रहे थे ना ज़मीन पे गेट की तरफ जाने के लिए। ये लाइन पैराग्राफ में ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, आपको सेक्शन डी दिया जाता है। आपको वहाँ का तो एक ईमेल लिखना है या तो आपको रिपोर्ट लिखनी। तो यहाँ रिपोर्ट आपके सामने है। ओके।